दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके रहस्यों से वैज्ञानिक आज तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इन रहस्यों में कई ऐसी जगह है जिसे ढूंढने की कोशिश वैज्ञानिक सालों से कर रहे हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय जगह है सिटी ऑफ एटलांटिस, जिसके बारे में कई किस्से प्रचलित है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था और इस शहर में रहने वाले लोग अपने समय के मुकाबले बहुत ज्यादा उन्नत थे। लेकिन एक दिन ये रहस्यमय शहर रातों रात हमेशा के लिए समंदर के अंदर समा गया। आज के वीडियो में हम द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब में किया था। प्लेटो ने बताया कि एटलांटिस शहर उनके समय से 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। उनके अनुसार एटलांटिस एक शक्तिशाली और समृद्ध शहर था। यह शहर असल में समंदर के बीच गिरा हुआ एक खूबसूरत सा आइलैंड था। यहाँ सोना चांदी के साथ बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। यहाँ का आर्किटेक्चर लाजवाब था। कहा जाता है कि यह शहर इतना खूबसूरत था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आए हो। एटलांटिस में रहने वाले लोग आधे इंसान और आधे देवताओं के समान थे। एटलांटिस एक आत्मनिर्भर शहर था जहाँ कई बड़े व्यापार हुआ करते थे और खेती भी होती थी। एटलांटिस 5 भागों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापार और गतिविधियों में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। इस बात से यह पता चलता है कि एटलांटिस के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आधुनिक थे। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस के लोगों के पास एक तरह की सुपरनेचुरल पावर्स थी, जिस वजह से वे खुद को देवताओं के समान समझते थे। एटलांटिस एक मजबूत शहर था जिनके पास शक्तिशाली सेना थी, लेकिन एटलांटिस के लोग लोभ और अहंकार की आग में जल रहे थे और अंत में एक भयानक घटना के कारण ये समंदर के अंदर समा गया। पर आखिर इतना वेल डेवलप शहर समंदर के अंदर कैसे डूब गया? क्या इनकी उन्नति ही इनके अंत का कारण बनी? एटलांटिस के बारे में कई किस्से और कई थियरीज है, पर इसके एग्जैक्ट लोकेशन अब तक पता नहीं चली है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एटलांटिस शहर मेडिटेरियन सी के पास हो सकते हैं, तो वही कुछ लोग इसे बहामास आइलैंड के कोस्ट पर होने का दावा करते हैं और कईयों का तो ये मानना है कि एटलांटिस शहर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन है। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा था जो हजारों साल पहले अस्तित्व में था। एटलांटिस में अनेक सुंदर महल, मंदिर, बाजार और बगीचे थे, जहां एक तरफ सभी लोग पत्थरों से अपने हथियार बनाते थे, वही एटलांटिस के लोग उस समय मजबूत मेटल से बने आधुनिक हथियार यूज करते थे। एटलांटिस के लोगों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कई देशों पर आक्रमण किया था और उन्हें अपने अधीन कर लिया, लेकिन एटलांटिस का शहर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। प्लेटो की लिखी गई बातों के अनुसार एटलांटिस के लोग अपने आप को देवताओं के समान समझने लगे थे। वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हद से ज्यादा वॉर्स कर रहे थे। वे अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए सामने से दूसरों पर अटैक करते थे। अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लालच में वे ईश्वर के संकेत को समझ नहीं सके और एक दिन अचानक से वहां पर एक भयानक भूकंप आ गया, जिस वजह से समंदर में कई ऊंची लहरें उठी और इसी वजह से एटलांटिस का शहर पानी के अंदर डूब गया था। आज के समय कई एक्सपर्ट्स एटलांटिस को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी को भी इसके होने का सबूत नहीं मिला। इसलिए कई जानकारियों ने प्लेटो की कई बातों को बस एक काल्पनिक कहानी मानी। एक थ्योरी के मुताबिक उस समय धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक गए थे, जिसकी वजह से जगह जगह पर भूकंप और सुनामी प्रलय बनकर आने लगे और देखते ही देखते पूरा एटलांटिस शहर तबाह हो गया। लेकिन हाल ही में रिसर्चर्स ने एटलांटिस के अंत के बारे में एक नई थ्योरी दुनिया को बताई है। उनके अनुसार प्लेटो ने एटलांटिस के अंत का जो समय बताया था, उस समय धरती पर एक जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था जिसका नाम था मेल्ट वाटर पल्स 1b, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघलने के कारण पानी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण कई छोटे बड़े आइलैंड्स पानी के अंदर डूब गए थे, जिसमें एटलांटिस भी शामिल था। कई इतिहासकारों का मानना है कि एटलांटिस शहर आज भी समंदर की गहराई में मौजूद है और वे एक दिन उसे भी खोज लेंगे। मशहूर स्लीपिंग प्रोफेट एडगर केसी ने भी एटलांटिस की लोकेशन बताई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुए थे। इनमें से एक भविष्यवाणी एटलांटिस के बारे में भी की गई थी। उन्होंने बताया कि प्राचीन एटलांटिस के कुछ अवशेष बहामास आइलैंड के बिमिनी में हो सकते हैं और साल 1968 में उनकी ये बात सच साबित हो गई। स्कूबा डाइवर्स ने बिमिनी आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर हजारों साल पहले बनी एक लंबी सड़क को खोज निकाला था, जिसे बिमिनी रोड के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में लोगों का ऐसा मानना था कि शायद यह एटलांटिस का खोया हुआ शहर होगा, लेकिन कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस खोज को गलत साबित करने की कोशिश की। उनकी माने तो यह स्ट्रक्चर मैनमेड नहीं बल्कि एक नेचुरल स्ट्रक्चर है।
लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस रोड पर बारीकी से रिसर्च की और रिसर्च से पता चला कि यह पत्थर लाइमस्टोन ब्लॉक्स के बने थे और इन सभी पत्थरों को रेक्टेंगुलर शेप में काटा गया था। इन पत्थरों को एक के बाद एक कुछ इस तरह से रखा गया है जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यह पत्थर कुदरती रूप से ऐसे नहीं बन सकते हैं, बल्कि इन पत्थरों को किसी ने परफेक्ट शेप में काटकर जानबूझकर ऐसा रखा गया है। कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कभी यह रोड सिटी ऑफ एटलांटिस की तरफ जाती थी। प्लेटो की कही गई बातों के अनुसार एटलांटिस शहर कुछ ऐसा दिखता था और सहारा रेगिस्तान में मौजूद रिचर्ड स्ट्रक्चर हूबहू सिटी ऑफ एटलांटिस की तरह दिखाई देता है। इसलिए कई रिसर्चर्स का मानना है कि सहारा रेगिस्तान में मौजूद रिचर्ड स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि एटलांटिस का सबूत है, क्योंकि जब मेल्ट वाटर पल्स 1b नाम का जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था तब धरती का एक्सियल टिल्ट थोड़ा सा झुक गया था, जिस वजह से सूरज की किरणें उस जगह पर और प्रभाव डाल रहा था जहां एटलांटिस डूबा था। कई सदियों तक वहां का पानी धीरे धीरे सूखने लगा और पानी के नीचे की जमीन फिर से बाहर आ गई, वो भी सहारा रेगिस्तान के रिचर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। हाल ही में एक स्टडी से पता चला कि सहारा रेगिस्तान में एक समय बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था। अगर मान्यताओं की बात करें तो एटलांटिस शहर का निर्माण ओसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। एक बार ओसाइडन एक आइलैंड की खोज कर रहे थे, तभी उन्हें एक आइलैंड पर बहुत खूबसूरत लोग दिखे। वहां एक महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लीटो था। ओसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस आइलैंड में एक भव्य शहर का निर्माण किया। एक और कहानी के अनुसार यहाँ के लोग पृथ्वी से नहीं थे, बल्कि वे किसी दूसरे स्टार सिस्टम से 50,000 साल पहले आए थे। वे आज के इंसान से कहीं ज्यादा लंबे थे और उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां थी। वे मौसम को कंट्रोल कर सकते थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। वे लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे और उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसकी मदद से वे स्पेस और टाइम से एनर्जी क्रिएट कर सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।